वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। पिछला जो वीडियो था उसमें हमने 6 नंबर तक करा था, 6 नंबर तक रिएक्शन करा था। हमने एल्केन का जो प्रिपरेशन है उसका बेसिक नॉलेज भी पढ़ लिया और उसके साथ एडवांस का जो नॉलेज है वो भी पढ़ लिया। एडवांस नॉलेज आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसके लिए ज़रूरी है और बोर्ड्स के लिए भी थोड़ा सा ज़रूरी है। तो आप बेसिक नॉलेज और एडवांस नॉलेज दोनों ही देख सकते हो। मेरा जो वीडियो था उसमें मैंने करा दिया था। अब यहाँ पर हमने 6 नंबर तक कर लिया था, यहाँ पर हमें 7 नंबर से शुरू करना है। यहाँ पर एल्केन का जो प्रिपरेशन है उसका ही एडवांस रिएक्शन हो रहा है। और एक बार बोल रहा हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर मीथानाइट तक हमने किया था। अगर आपको लगे तो वो वीडियो भी आप देख सकते हो जाके, मीथानाइट तक। आप पूरा मैं प्लेलिस्ट यहाँ पर डाल दूंगा, तो आप चाहो तो एक एक करके पूरा जो वीडियो है वो सभी देख सकते हो। तो एल्केन को प्रिपेयर करना पड़ेगा और यहाँ पर एडवांस रिएक्शन चल रहा है। हमने मीथानाइट से कर लिया था। 7 नंबर एक नेमिंग रिएक्शन है और उसका नाम है उल्फ किश्नर रिएक्शन। 2 साइंटिस्ट है यहाँ पर। उल्फ किश्नर नाम थोड़ा सा अजीब है पर ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। KISHNER, उल्फ किश्नर रिएक्शन। तो ये वाला जो रिएक्शन है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी थोड़ा सा बड़ा ही है रिएक्शन। तो ये पहले तो जानना पड़ेगा कि रिएक्टेंट कौन कौन सा होता है जो उल्फ किश्नर में पार्टिसिपेट करता है। तो यहाँ पर जो रिएक्टेंट होता है यहाँ पर कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन। तो रिएक्टेंट होता है एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। एल्डिहाइड्स और कर दो यहाँ पर, और कीटोन्स। अब एल्डिहाइड को कैसे तुम रिप्रेजेंट कर सकते हो? एल्डिहाइड मतलब CHO ग्रुप। एल्डिहाइड को तुम RCHO ऐसे लिख सकते हो, RC डबल बॉन्ड O और SIH, ये एल्डिहाइड है। और कीटोन को तुम ऐसे लिख सकते हो। एल्डिहाइड और कीटोन को लेके अलग चैप्टर है क्लास 12 में। तो यहाँ पर ऐसे तुम लिख सकते हो कीटोन को। यहाँ पर 2R है। 2R का मतलब क्या है? 2R का मतलब है कि यहाँ पर 2 एल्किल ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट है, ये एक वाला और ये एक वाला, और यहाँ पर एक ही R प्रेजेंट है एल्डिहाइड में। ये R इक्वल टू क्या है? एल्किल ग्रुप। मैं एल्किल ग्रुप का एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा। हर एक चीज़ में हम लोग जनरल कन्वेंशन के लिए R को ही यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि हर एक एल्किल ग्रुप को लेके हमें हमारा रिएक्शन जो है वो करना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर RCHO और RCR, यहाँ पर R के जगह पे कोई भी CH3 C2H5 कुछ भी हो सकता है। तो ये वाला तो रिएक्टेंट हो गया। रिएक्टेंट मतलब क्या? रिएक्टेंट मतलब इसके अलावा कोई भी कंपाउंड यहाँ पर रिएक्ट नहीं करेगा। अब इसके ऊपर रिएजेंट कौन सा देना पड़ेगा ये हमें देखना पड़ेगा। रिएजेंट, अब रिएक्टेंट तो हमने देख लिया। यहाँ पर 2 सेट का रिएजेंट है। 1 नंबर जो रिएजेंट है ये हम लोग पहले कोई भी एल्डिहाइड और कीटोन के ऊपर देंगे। तो कैसे देंगे ना, 1 नंबर जो रिएजेंट है ये वाला है NH2NH2। ये रिएजेंट का एक नाम है NH2NH2, और इसको तुम एक साथ N2H4 भी बोल सकते हो। ये जो रिएजेंट है NH2NH2, इसका एक नाम है, इसका नाम है हाइड्राजीन। और ये एक एमोनिया का डेरिवेटिव है। हाइड्राजीन, इसको लेके 12 में पढ़ोगे, ये एक NH3 का डेरिवेटिव है, मतलब NH3 से ही ये बनता है, एमोनिया का डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव यहाँ पर एमोनिया का ये है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये पहला रिएजेंट है। और 2 रिएजेंट यहाँ पर लगेगा। पहला इसके साथ हम लोग एल्डिहाइड कीटोन को करेंगे रिएजेंट नंबर 1 के साथ, और फिर दूसरा जो रिएजेंट है उसका एक सेट है, उसमें लगेगा KOH, उसके साथ लगेगा CH2OH। इसका नाम क्या है? इसका नाम है इथिलीन ग्लाइकॉल। ये एंटी फ्रीजिंग एजेंट के रूप में भी काम करता है, ये जान लो। इथिलीन ग्लाइकॉल, इसका नाम है क्या? इथिलीन ग्लाइकॉल। और ये एंटी फ्रीजिंग एजेंट के रूप में ही काम करता है। और उसके साथ ही यहाँ पर लगेगा C2H5ONA। ये दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो। और उसके साथ ऑलमोस्ट 180 डिग्री सेंटीग्रेड लग सकता है। कुछ बुक में थोड़ा सा वेरी कर सकता है, पर ये ऑलमोस्ट नियरली 180 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर टेम्परेचर जो है ये लगता है। तो क्या होगा अब देखते हैं। इसका अल्टीमेट आउटपुट या प्रोडक्ट
ये सब रिएजेंट अगर तुम एल्डिहाइड या कीटोन में दे दोगे, इसका अल्टीमेट आउटपुट या प्रोडक्ट निकलेगा क्या, एल्केन। अब देखने में तो ये बहुत बड़ा लग रहा है कि बहुत सारा रिएजेंट है, कैसे करूँगा, पर ये बहुत आसान है। पहला समझ लो, तुम्हारे पास एक एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड का मतलब क्या है, आर सी डबल बॉन्ड में O और यहाँ पर एक H है। अगर यहाँ पर H पे जगह पे हम लोग एक स्लैश दे दे और ये R लिख दे, मतलब कि और, स्लैश का मतलब क्या है, और, तो यही हो जाएगा क्या, एल्डिहाइड ALD, और ये हो जाएगा क्या, कीटोन। ऐसे तुम एल्डिहाइड और कीटोन को एक साथ ही रिप्रेजेंट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर एल्डिहाइड और कीटोन में एक ही डिफरेंस है, सिर्फ एक R ज़्यादा है कीटोन में, एल्डिहाइड में एक R कम है। तो मतलब एक एल्किल ग्रुप कीटोन में ज़्यादा है, तो इसीलिए मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर समझ लेना। और यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अब तुम्हें जो देना पड़ेगा ये है रिएजेंट नंबर 1। रिएजेंट नंबर 1 मैंने क्या लिखा था, ये वाला लिखा था, NH2। अब ये NH2 को ऐसे मैं क्यों ड्रॉ कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर कुछ निकलेगा। क्या निकलेगा, यहाँ पर पानी निकलेगा। तो यहाँ पर ऑर्गेनिक में बहुत सारा जगह पे ऑलमोस्ट पानी ही निकलता है, तो क्या करोगे, तुम हीट दोगे। तो यहाँ पर अगर हीट दे दिया तुमने, यहाँ पर हीट नहीं दे के तुम CH3COONA, ये भी एक रिएजेंट होता है, ये देने पर भी पानी निकलता है, सोडियम एसीटेट, प्लस उसके साथ HCl का मिक्सचर भी दे सकते हो, कुछ बुक में ये भी दिया हुआ होता है, पर देने पर पानी ही निकलेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, पानी निकलेगा, तो डिहाइड्रेशन होगा। ऐसे ये जो मैं बॉक्स बना रहा हूँ, यहाँ से पानी निकल जाएगा। तो यहाँ से पानी अगर निकल गया तो क्या हुआ, मैंने बोला था कि जो निकल गया और जो पड़ा रहा उसको जोड़ दो। तो यहाँ पर पानी को अगर तुम निकाल दोगे H2O को, तो यहाँ पर क्या बना रहा, R पड़ा हुआ है, उसके साथ C पड़ा हुआ है, उसके नीचे एक H है, अगर एल्डिहाइड है और ये कीटोन है तो R है, उसके साथ एक डबल बॉन्ड है और N है, और फिर यहाँ पर NH2 है, सिंगल बॉन्ड देके NH2। ये H2 को मैं एक साथ लिख दे रहा हूँ, अगर तुम चाहो तो मैं यहाँ पर अलग भी लिख सकता हूँ। तो ऐसे मैं अलग ही लिख दे रहा हूँ, तो ये समझ आएगा ज़्यादा से। ये देखो पूरा जो सीक्वेंस है, मैंने कुछ भी ऑल्टरेशन नहीं किया है, सिर्फ ये H2O को निकाल दिया है। ये वाला हो गया स्टेप नंबर 1। अभी तक एल्केन तो नहीं आया, आउटपुट तो एल्केन है। अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, स्टेप नंबर 1 के बाद में यहाँ पर स्टेप नंबर 2 में आना पड़ेगा, और 2 नंबर वाला जो रिएजेंट मैंने लिखा था वो देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, KOH, उसके साथ क्या देना पड़ेगा, इथिलीन ग्लाइकॉल, मतलब CH2OH, CH2OH, ये हमें देना पड़ेगा। C2H5ONA भी दे सकते हो, और 180 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर कोई भी चीज़ में हाइड्रोजन दोगे, एल्डिहाइड या कीटोन के अलावा कोई भी चीज़ नहीं उसमें दोगे, और इसमें KOH के साथ जो तैयार होगा उसमें KOH के साथ रिएक्ट कराओगे, अब क्या होगा, अब देखो यहाँ पर मैं जो बॉक्स करूँगा वो निकल जाएगा। यहाँ पर ये N2 वाला जो पोर्शन है, N और N मिल के क्या बनाएगा, N2 नाइट्रोजन गैस निकल जाएगा। अगर निकल गया, ये जो 2 बॉन्ड है ये तो फ्री हो गया, 2 हाइड्रोजन पड़ा हुआ है, 2 बॉन्ड 2 हाइड्रोजन पकड़ लेगा। देखो R, सिंगल बॉन्ड C, नीचे क्या है, H है, अगर एल्डिहाइड है R है, मतलब कीटोन है, और यहाँ पर 2 बॉन्ड ऐसे खुल गया, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन ऐसे घुस गया, एक हाइड्रोजन ऐसे घुस गया। तो यहाँ पर जो तैयार हो गया, ये देखो एक कंपाउंड आ गया, सभी सिंगल बॉन्ड में है, तो ये एल्केन आ चुका है यहाँ पर। तो हो सकता है कि तुम्हारा एग्ज़ाम में पूरा ऐसा दे दे कि एक साथ दे दिया, कोई भी एल्केन को N2H4 दे दिया और उसके साथ हाइड्रोजन दे दिया, और उसके साथ यहाँ पर CH3COONA या HCl दे दिया उसके साथ, और KOH इथिलीन ग्लाइकॉल दे दिया, तो उल्फ किश्नर होगा, और यहाँ पर ऐसे करके ये एल्केन चला आएगा। तो अगर हम लोग एक एग्जाम्पल यहाँ पर देख ले, एक एग्जाम्पल अगर यहाँ पर हम लोग देख ले, सपोज़ तुम्हारे एग्ज़ाम में ऐसा दिया हुआ है CH3CHO, अब ऐसा ही ड्रॉ कर देगा। वहाँ पर CH3CHO को खुल के कैसा ड्रॉ करना है मैंने दिखा दिया है, उसमें तुम ऐसे ही करोगे। तो यहाँ पर लिख दिया N2H4, और उसके साथ ही लिख दिया क्या, KOH, एक साथ दे दिया है। तो मतलब क्या, एक साथ दे दिया है, मतलब तुम्हें एक साथ ही पूरा रिएक्शन करके अल्टीमेट वाला जो एल्केन है उसको ही देना पड़ेगा। तो यहाँ पर KOH दे दिया, और KOH दे के यहाँ पर इथिलीन ग्लाइकॉल भी लिख दिया ऐसे, इथिलीन ग्लाइकॉल ऐसा लिख दिया, और 180 डिग्री सेंटीग्रेड दे के यहाँ पर A लिख दिया। तो A लिख दिया। अब A क्या होगा ये तुम्हें ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर ऐसा दे दे, एक साथ दे दे, तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक है।
कैसा, तुम्हें जस्ट ये याद रखना पड़ेगा कि जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप होता है ये CH2 में कन्वर्ट हो जाता है अगर ये सब तुम एक साथ दे दोगे। तो यहाँ पर कुछ भी तुम्हें याद रखने का ज़रूरत नहीं, ये शॉर्ट ट्रिक है, ये शॉर्ट में है। C डबल बॉन्ड O जो ग्रुप है ये CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर CH3 और ये CHO था, तो ये C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर H हो गया। तो मैंने क्या बोला था, अगर ये सब तुम एक साथ दे दोगे तो शॉर्ट में तुम्हें याद रखना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे एग्ज़ाम पे कॉम्पिटिटिव में या कोई भी ऐसा एग्ज़ाम हो जिसमें एक स्टेप में ऐसा निकालना पड़े तो उसमें तुम्हारे पास टाइम बहुत कम होगा। तो इसीलिए क्या होगा, तुम्हें शॉर्ट में ये याद रखना पड़ेगा कि C डबल बॉन्ड O जो यहाँ पर है, मैंने क्या बोला, CH2 हो जाएगा अगर ये सब तुम एक साथ दे दोगे। मतलब क्या, हाइड्रोजन KOH इथिलीन ग्लाइकोल सब दोगे। मतलब ऐसा नहीं यहाँ पर हाइड्रोजन से रिएक्ट कराना है पर KOH करो, तो कर सकते हो, एक ही चीज़ आएगा पर वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो इसलिए शॉर्ट ट्रिक को याद रखना ही बेटर यहाँ पर है। तो CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो CO को क्या कर दो, CH2 में डायरेक्ट कन्वर्ट कर दो। ये अगर ये CH2 में कन्वर्ट हो जाए, ये अगर CH2 में कन्वर्ट हो जाए तो यहाँ पर एक H तो ऑलरेडी था, तो ये क्या बन जाएगा, CH3, ये था CH3 और उसके साथ ये C डबल बॉन्ड O जो है वो भी CH2 बन गया और ये H मतलब CH3। तो मतलब तुम्हारा था CH3 CHO और यहाँ पर चलाया क्या, CH3 CH3। ऐसे तुम निकाल सकते हो। और एक एग्जांपल दे सकता हूँ मैं यहाँ पर। सपोज तुम्हारे पास ऐसा कुछ दिया हुआ है CH3 CO CH3, ये देखो एक कीटोन है, RCOR की तरह कीटोन है। तो यहाँ पर क्या किया तुमने, KOH ऐसा इथिलीन ग्लाइकोल N2H4 सब एक साथ दे दिया, सब दे दिया एक साथ। देने पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर CO को CH2 में कन्वर्ट कर देना पड़ेगा, तो CH3 हो जाएगा। बीच वाला जो पोर्शन है उसमें CO था, शॉर्ट ट्रिक, तो यहाँ पर CH2 हो जाएगा। CO को CH2 में मैंने कन्वर्ट कर दिया ऐसे, और ये वाला फिर से CH3 हो गया। तो आ गया क्या, 3 कार्बन वाला प्रोपेन। तो ऐसे तुम उल्फ किश्नर को इजीली याद रख सकते हो कि C डबल बॉन्ड O जो ग्रुप है वो, मैंने तो डिटेल मैकेनिज्म भी ऊपर दिखा दिया, पर अगर शॉर्ट में आए तो तुम ऐसे कर सकते हो। और एक एग्जांपल यहाँ पर है, सपोज तुम्हारे पास ऐसा कुछ कंपाउंड होगा, बॉन्ड लाइन से मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। ये वाला एक कंपाउंड होगा। अब ये वाला जो कंपाउंड है, ये वाला कंपाउंड में तुम क्या करोगे, एक साथ सब दे दिया, N2H4 KOH, वो लोग ऐसे ही करते हैं, सब दे देते हैं। तो इथिलीन ग्लाइकोल सब अब तुमने क्या किया, दे दिया। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये जो C डबल बॉन्ड O वाला पोर्शन है, ये पॉइंट पे C है, तो C डबल बॉन्ड O वाला जो पोर्शन है ये CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मतलब ऐसे तुम ड्रॉ करोगे इसको, ऐसे तुम ड्रॉ करोगे। तो ये वाला जो पोर्शन है इसमें कुछ नहीं ड्रॉ करना, मतलब इसमें CH2 प्रेजेंट है। तो ये बॉन्ड लाइन फार्मूला होता है। बॉन्ड लाइन फार्मूला में भी मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, तब तक के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पर 8 नंबर रिएक्शन, 8 नंबर और लास्ट एल्केन का जो प्रिपरेशन है उसका जो लास्ट एडवांस रिएक्शन है वो वाला ये है क्लीमेंसन रिएक्शन, क्लीमेंसन रिडक्शन, CLEMMENACN, क्लीमेंसन रिडक्शन। तो ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें भी सेम चीज़ ही होगा। रिएक्टेंट जो होगा, रिएक्टेंट जो होगा ये एल्डिहाइड या कीटोन होगा, जैसे मैंने पहले पढ़ाया था, एल्डिहाइड या कीटोन होगा। यहाँ पर रिएजेंट चेंज हो जाएगा, क्या होगा, रिएजेंट चेंज हो जाएगा। यहाँ पर वो हाइड्रोजन फाइड्रोजन नहीं लगेगा, यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ पर लगेगा Zn जिंक, उसके साथ Hg, इसको क्या बोला जाता है, जिंक एमालगम बोला जाता है। एमालगम, AMAL, एमालगम। एमालगम का मतलब क्या है, कुछ भी चीज़ के साथ, मेटल के साथ अगर मार्क्यूरी है उसको एमालगम बोला जाता है। अगर सोडियम के साथ जिंक है तो उसको सोडियम एमालगम, जिंक के साथ है तो जिंक एमालगम। एंड इसके साथ क्या लगेगा, एंड कॉन्सेंट्रेटेड, CONC का मतलब है कॉन्सेंट्रेटेड HCl। तो ये कॉम्बिनेशन अगर दोगे तो ये क्लीमेंसन रिडक्शन होगा। और यहाँ पर HCl जो है ये जान लो ये 4 मोल्स लगता है, 4 मोल्स मतलब 4 मॉलिक्यूल्स, यहाँ पर 4 मॉलिक्यूल्स यहाँ पर HCl जो है वो लगता है। और ये क्लीमेंसन रिडक्शन का अल्टीमेट प्रोडक्ट क्या होगा, एल्केन को ही प्रिपेयर कर रहे हैं तो एल्केन ही होगा। तो प्रोडक्ट क्या होगा, अल्टीमेट एल्केन। ये हमारा एल्केन जो है
ये बन गया। कैसे बनेगा अब देखो, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत बड़ा रिएक्शन है, बहुत सिंपल रिएक्शन है। देखो मैंने पहले भी बोला है, यहाँ पर ऐसे तुम एल्डिहाइड या कीटोन को ड्रॉ कर सकते हो। अगर ये H है तो एल्डिहाइड, अगर ये R है तो कीटोन। इसमें तुम क्या करोगे, जिंक दे दोगे, Hg दे दोगे, ये जिंक एमालगम तुमने दे दिया बीच में हाइफन, और यहाँ पर क्या किया तुमने HCl को डाल दिया। अब ये HCl कितना लगेगा, मैंने बोला था HCl लगेगा 4 मॉलिक्यूल्स, तो HCl में 4 मॉलिक्यूल्स लगेगा। तो यहाँ पर 4 HCl ऐसा तो नहीं लिखा हुआ होगा, वहाँ पर तुम्हें समझ लेना पड़ेगा कि क्लीमेंसन में कितना HCl लगता है, 4 मॉलिक्यूल। तो अब 4 मॉलिक्यूल HCl से कितना H+ आएगा, कितना हाइड्रोजन आएगा, 4 हाइड्रोजन आएगा, 4 हाइड्रोजन आएगा। ये 4 हाइड्रोजन में से 2 जो हाइड्रोजन है, ये 2 हाइड्रोजन ये वाला ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और 2 पानी निकाल देगा। यहाँ पर दो नहीं, एक, सॉरी, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और ये H2O या पानी निकाल देगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, HCl जो है ये 4 HCl लगेगा, 4 मॉलिक्यूल्स, उसमें से 4 हाइड्रोजन आएगा। 4 हाइड्रोजन में से 2 जो हाइड्रोजन है वो ये वाला ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके H2O करके निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या पड़ा हुआ होगा, RC नीचे, यहाँ पर R और H ये ऐसा होगा, और यहाँ पर 2 बॉन्ड ऐसे खाली हो गया क्योंकि ये ऑक्सीजन तो निकल चुका है, तो 2 बॉन्ड खाली है। 2 बॉन्ड खाली है, उसमें क्या करेगा, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन तो ऑक्सीजन को लेके H2O किया, फिर से यहाँ पर तो 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, रिमेनिंग जो ये 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये 2 हाइड्रोजन क्या करेगा, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन। देखो पूरा रिएक्शन जो है बैलेंस हो गया, मैंने कुछ भी नहीं किया, पूरा रिएक्शन बैलेंस हो गया। और यहाँ पर भी अच्छे से देखो, ये C+O वाला ग्रुप जैसे वुल्फ किश्नर में हो रहा था, यहाँ पर भी CH2 में ही कन्वर्ट हो रहा है। तो ये भी यहाँ का शॉर्ट ट्रिक है, एक ही चीज़ है। तो सपोज तुम्हारे पास ऐसा कुछ दिया हुआ होगा, CH3, यहाँ पर CH2, यहाँ पर दे दिया C डबल बॉन्ड में O, और यहाँ पर दे दिया CH3। ऐसा तुम्हारे पास कुछ दे दिया और यहाँ पर क्लीमेंसन कर दिया, मतलब क्लीमेंसन का रिएजेंट ZnHg और HCl कॉन्सेंट्रेटेड। तो ये देख के ही तुम्हें समझ लेना पड़ेगा कि यहाँ पर जहाँ पे भी C+O है ये CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पूरा सेम रखो, सिर्फ वहाँ पे CH2 को घुसा दो, CH3, उसके बाद यहाँ पर CH2, ये वाला जो है ये CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर CH2 और फिर उसके बाद CH3। तो देखो यहाँ पर मैं ब्लू से यहाँ पर मार्क कर दे रहा हूँ, तो ये C+O वाला जो ग्रुप है ये CH2 में कन्वर्ट हो गया। तो ये ऐसे शॉर्ट में तुम याद रख सकते हो। अगर सपोज तुम्हारे पास कोई ऐसा कंपाउंड दे दे, ये थोड़ा देखने में ही ऐसा लगता है पर ये इसको देख के डरने का कोई मतलब नहीं है, ये बहुत सिंपल ऐसा होता है, ये बॉन्ड लाइन में दिया हुआ होता है। तो देखो यहाँ पर जो है मैं रेड से मार्क करूँगा, यहाँ पर जो है ये कीटोन ग्रुप है क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है इसमें कार्बन होता है बॉन्ड लाइन में। तो यहाँ पर क्या करोगे तुम, जिंक Hg, और ये क्या किया तुमने HCl यहाँ पर दिया, तो ये C+O वाला पोर्शन CH2 हो जाएगा। बॉन्ड लाइन में कोई भी जगह पे अगर ऐसा CH2 आ जाए उसको ड्रॉ नहीं किया जाता अलग से, या लिखा हुआ नहीं होता वहाँ पर कुछ नहीं लिखने का मतलब ही वो CH2 आ गया है। तो ये वाला जो पॉइंट है इसमें ऑलरेडी CH2 प्रेजेंट हो गया है, इसीलिए मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ। तो ये वाला मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे मिटा दूंगा, तो ये कंपाउंड तुम्हारा आ जाएगा। तो ये हो गया क्लीमेंसन रिडक्शन, और इसके साथ ही हमारा एल्केन का जो बेसिक और ये जो एडवांस वाला जो हर एक रिएक्शन था प्रिपरेशन के, सभी जो प्रिपरेशन का बेसिक और ये एडवांस लेवल का रिएक्शन था सभी हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग जो करेंगे एल्केन का जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ था, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में थोड़ा सा कुछ एडवांस लेवल का रिएक्शन होगा। बेसिक रिएक्शन मैंने करा दिया है, थोड़ा सा ही एडवांस लेवल का रिएक्शन है और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, वो सब हम लोग एल्केन के करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एल्केन का केमिकल प्रॉपर्टीज़ का जो एडवांस लेवल का रिएक्शन है वो सब करेंगे। तब तक के लिए आप लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।